Hello everyone. So students, today we will do the topic adjective. We have already done this topic in our previous classes. Let's revise again. The adjective. Adjectives are the describing words. ठीक है, adjectives क्या होते हैं? Describing words जो हमें किसी के बारे में describe करते हैं. Adjectives describe the size, color, number, etc. of the noun. एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन की साइज को, कलर को, नंबर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर ही इज अ टॉल मैन. तो यहाँ मैन एक नाउन है. मैन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो टॉल है, तो टॉल हमारा एडजेक्टिव होगा. नेक्स्ट इज द एलिफेंट इज जनरली ब्लैक. एलिफेंट कैसा है? ब्लैक है. ब्लैक इज एडजेक्टिव. ओके. Now, next is 4 teachers are absent today. तो टीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उनके नंबर्स बताए गए हैं कि कितने टीचर एब्सेंट है. 4. So 4 is here adjective. Okay students, now kinds of adjectives. Adjectives के कितने प्रकार होते हैं? Number 1, adjective of quality. The adjective which describe the quality or kind of a person, place or thing are called adjectives of quality और descriptive adjectives. तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. adjective of quality और descriptive adjectives are the same. ठीक है. अगर adjective of quality की जगह descriptive adjective लिखा हुआ आएगा एग्जाम्स में या आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. वो आपका adjective of quality ही होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब की होती है. ठीक है. दे टेल अस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इज. जो हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन या जो भी चीज के बारे में बात हो रही है वो किस तरह की है, उसका कलर क्या है, साइज क्या है, नंबर्स वगैरह वगैरह जो भी एक्सेट्रा. ओके. Examples are bold, dirty, clean, sweet, etc. Okay, now second is adjective of quantity. The adjectives which describe the quantity of a thing are called adjective of quantity. ठीक है. वो adjective जो हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, मतलब उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं कि वो कितनी है, तो वो हमारे होते हैं adjective of quality. They tell us how much of a thing is intended. तो ये हमें बताते हैं कि वो चीज कितनी है और कितनी मात्रा में है. Examples are some, little, much, enough, etc. ठीक है. Hope you understand. Now third is adjectives of number. The adjective which describe the number of a person, place or things are called adjectives of number. ठीक है. अभी हमने ऊपर adjective of quantity किया था, उसमें मात्रा बताई गई थी कि क्या कितना है, थोड़ा है, ज्यादा है, इनफ है यानी बहुत है. लेकिन ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं, जहां नंबर्स प्रॉपरली नंबर्स बताए जाएंगे कि एक है, दो है या कितना है. ठीक है. दे टेल अस हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स. ये हमें बताते हैं कि कितने लोग या कितनी वस्तुएं हैं. एग्जाम्पल्स आर टू, सम, all, few, etc. Okay, now fourth is demonstrative adjectives. The adjectives which point out the things, person or places are called demonstrative adjectives. वो adjectives जो point out करते हैं किसी भी things को, persons को, places को, वो demonstrative adjective कहलाते हैं. point out करना means बताना, किसी के बारे में कह, जब हम बोलते हैं ना कि ये this is my pen, these are my books, तो इस तरह हम point out करते हैं, पॉइंट आउट करके बताते हैं कि ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है. तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं. दे टेल अस विच पर्सन और विच थिंग. ये बताते हैं कि कौन से पर्सन और कौन से थिंग के बारे में बातें हो रही हैं. वो थिंग या वो पर्सन हमारी कितने पास है या कितने दूर है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं दिस, दीज, दैट, दोज. दिस, दीज हमारे
दिस हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। लेकिन ये दोनों ही दिस और दीज पास की चीजों के लिए यूज होता है जो हमारे पास होते हैं। दैट का यूज सिंगुलर के लिए होता है और दोस का यूज प्लूरल के लिए होता है, लेकिन ये दोनों ही यूज होते हैं उन पर्सन या थिंग्स के लिए जो हमारे दूर होते हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जब आप हमने प्रीवियस क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किए थे तो आपको मैंने बहुत ब्रीफली से समझाया था। आई आई होप कि आप सबको वो याद होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं और इनके जो वर्ड्स होते हैं विच, व्हाट, हुज, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव तो आप नाम से ही पहचान लोगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने पढ़े थे, वो भी ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो एडजेक्टिव्स भी वही होते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड्स की हु, व्हाट, हु, विच, हुज, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के। Okay, now sixth is distributive adjective. The adjective which makes distribution of noun are called distributive adjectives. ठीक है, वो वो एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लाइक एग्जांपल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। मतलब अगर हम बहुत सारों में हर एक की बात कर रहे हैं, तो जब हम पूरे ग्रुप में ईच की बात कर रहे हो, हर एक की बात कर रहे होते हैं, तो वहां हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो ईच इज एडजेक्टिव, एवरी हम हर एक की बात कर रहे होते हैं, तब भी वहां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होता है। आइदर, नाइदर जो हम वो दोनों के लिए यूज, जब हम दो पर्सन्स की बातें कर रहे होते हैं तब हमारा आइदर और नाइदर का यूज होता है। दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज our last adjective is possessive adjectives. The adjective which show their possession on any noun are called possessive adjectives. ठीक है, जब किसी भी नाउन के लिए कुछ पोजेशन शो कर रहा हो हमारा एडजेक्टिव, लाइक कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये पोजेशन शो करना होता है, अधिकार जिसे कहते हैं, तो दीज आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर माई, आर, योर, हिज, हर, देयर। ठीक है, तो जब भी हम किसी वर्ड में किसी नाउन के लिए अपना पोजेशन शो करते हैं, अपना अधिकार शो करते हैं, या अपना या किसी और का बताते हैं कि ये मेरा है, या मेरा नहीं ये उसका है, ये इसका है, तो ये हमारा पोजेशन होता है। दीज आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने देख ही लिए हैं। अब नीचे कुछ टेबल्स अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आपको ये टेबल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आपको इन सारे एडजेक्टिव्स को उनके नाउन्स के साथ लिखना है। ये टेबल आप खुद फिल कर सकते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में इसे कर सकते हैं। आइए आगे समझते हैं डिग्री ऑफ कंप्रेhension की। थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री कंप्रेhension होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है ये हमारी ओरिजिनल होती है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। पॉजिटिव डिग्री में हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, या एक प्लेस या एक थिंग के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो पर्सन्स या दो प्लेसेस या थिंग्स के बारे में बात करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोर देन टू पर्सन और प्लेसेस और थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो होती है थ्री टाइप्स ऑफ डिग्रीज। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज भी आपको दी हुई है, चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, एडजेक्टिव विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड। वो एडजेक्टिव्स जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारी कौन से एडजेक्टिव होते हैं? सिंपल, इट्स बी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ सेकेंड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नॉन एज। ऑब्वियसली ये तो हमारी एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नॉन एज एडजेक्टिव्स, सेकेंड ए। ओके, नाउ थर्ड इज
Which kind of adjectives point out the person, place or things? कौन सा adjective person, place और things को point out करने के लिए होता है? The correct answer is D. Demonstrative adjective. Demonstrative adjective जो हमने पढ़ा था ना, जिसमें this, that, those, these का use होता है. Okay. Now, fourth, there are dash degree of comparison of adjectives. तो कितने डिग्रीज हमने पढ़ी हैं? There are 3 degree of comparison. Fourth का B. Now, fifth is the original form of an adjective is its. ओरिजिनल फॉर्म कौन सी होती है डिग्रीज की? ए पॉजिटिव डिग्री. ओके. नाउ आपकी ये एक्सरसाइज 2 है जिसमें आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कुछ दे रखी हैं, कुछ आपको फिल करनी है. अगर जैसे देखिए आपको पॉजिटिव दे रखी है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपको खुद लिखनी है. कंपैरेटिव दे रखी है तो आपको पॉजिटिव लिखनी है. इसी तरह आपको ये सारा खुद से फिल करना है. I will send you the exercise later. Okay, now chapter 9 comparative study. अब हमने जो भी पढ़ा adjectives के सारे kinds, उनको हम comparative एक साथ पढ़ेंगे. Adjective of quality. Adjective of quality describe the kind, quality और state of a person or thing. ये तो आपको पता ही है कि adjective of quality में हम किसी भी noun की quality, state उस person की या उस चीज की क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं. अब हम इनकी बात करेंगे. इट मे बी यूज्ड इन 2 वेज. जो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो 2 तरीके से यूज होते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव. ठीक है. एट्रीब्यूटिव के मीन्स जो सेंटेंस के सेंटर में या फिर हमारे नाउन के साथ जो यूज होते हैं एडजेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज. ठीक है. उनको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं. और जो हमारे सेंटेंस के लास्ट पार्ट में यूज होते हैं, यानी कि जो आपको पता है सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट. तो जो सब्जेक्ट के जो सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहे हैं, यानी कि सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में यूज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज. ठीक है. तो हम अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को 2 तरीके से यूज करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज. ठीक है. एट्रीब्यूटिव यूज में आपने देख लिया, ये नाउन के साथ यूज होता है, जो कहीं पे भी यूज हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है. लेकिन जो प्रेडिकेटिव यूज होता है वो सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में होता है. यही आपको यहाँ पे बताया गया है. देखिए, when an adjective is used with the noun it qualifies, it is said to be attributively used. ठीक है. तो जब भी कोई एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे attributively used. And then the adjective is used alone in the predicative part. और जब कोई एडजेक्टिव अकेला प्रेडिकेट सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में यूज हो रहा है, it qualifies noun, it qualifies, it is used in the subject part, it is said to be predicatively used. ठीक है. मतलब नाउन को तो क्वालिफाई वो कर रहा है, लेकिन वो सब्जेक्ट पार्ट में नहीं, प्रेडिकेट पार्ट में यूज हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज. ओके. चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं. ये है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1. फर्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हैज प्रेडिकेटिव यूज. ये आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप बताएंगे कि इसमें से किस सेंटेंस में एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव यूज, एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज किया गया है. बहुत सिंपल है. ये देखिए, ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसका प्रेडिकेटिव यूज कहाँ, कौन से सेंटेंस में किया गया है? इट्स बी. हिज हैंडराइटिंग इज ब्यूटीफुल. ठीक है. बाकी सब में ब्यूटीफुल को एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज किया हुआ है. ये देखिए यहाँ, बट सिर्फ बी में इसका प्रेडिकेटिव यूज किया गया है. तो करेक्ट आंसर इज बी. ओके. नाउ सेकंड, ही हैज कलेक्टेड मैनी स्टैम्प्स. इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव मैनी इज एडजेक्टिव ऑफ, मैनी कौन सा एडजेक्टिव है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. यस, सेकंड इज ए. थर्ड इज
If adjective of quantity are followed by countable noun, they become. तो अगर adjective of quantity countable noun की तरह अगर हम उन्हें माने, they become, तो वो क्या होंगे? Adjectives of numbers. Third का A, adjectives of number. Fourth is he has enough money. In the above sentence, the word enough is dash. तो इस sentence में enough कौन सा adjective है? The correct answer is A, an adjective. The correct answer is A, an adjective of number. Okay, now next is the adjective of quality describe the. Now fifth is the adjective of quality describe the dash. Kind of a person, place of thing, quality of a person, place or thing, state of a person, place of thing. जो adjective of quality होता है वो describe करता है सबको, all of these. The correct answer is D, all of these. Okay. So students, इसकी और भी exercises हैं जो मैं आपको करने के लिए दूंगी. मेरा पर्पस सिर्फ आपका टॉपिक आपको समझाना था कि किस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है, कितने काइंड्स दिए हुए हैं और कितने काइंड्स दिए हुए हैं, तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया. Okay, now your topic has been finished. Revise it properly and do exercise in your fair notebook. Okay, bye. Take care.